जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन क्विज कराया जाता है। दोस्तों आज एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का क्विज कराया जाएगा। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ना डेली कुछ दिन के लिए दौर कीजिए। दोस्तों बगल में शादी हो रही है, जिसके चलते गांव बैकग्राउंड में साउंड आएगा, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और नहीं तो क्विज बंद करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग कुछ दिन के लिए मैनेज कीजिएगा। आप लोग ये हैं, ठीक है, आप लोग भी। बताइएगा टी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? गोल्फ से, ठीक है। बताना है टी वह समतल भूमि जहाँ से क्या किया जाता है? पहला शॉट लगाया जाता है, ठीक है। बताना है आधुनिक गोल्फ खेल का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुआ था? स्कॉटलैंड से, ठीक है। आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, ठीक है। बताइएगा मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और सर्जित हो सकता है? लीवर, ठीक है। जिगर, लीवर, यकृत सब एक ही नाम है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं भी आपका लीवर मान लीजिए खराब हो गया, डैमेज होता है, वो अपने आप को अपने आप को फिर से ठीक कर लेता है। फैटी लीवर हो नहीं जाता है तो फिर उसको और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अंग है जो अपने आप को रीजनरेशन का जो पावर है सबसे कम, तो मस्तिष्क का जितना भी न्यूरॉन है, ठीक है ना, वो सब अपने आप को नहीं फिर डिवाइड करता है, आई सबसे अधिक डिवाइड करता है। हाँ बताइएगा आप लोग शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर, ठीक है। लीवर का लगभग वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलो, ठीक है, 1.5 से 2 kg। बताना है पीत कहाँ से स्रावित होती है? लीवर से। आप लोग को बताना है मानव जीवन में दांत जो है कितने बार आते हैं? 2 बार, ठीक है। एक रहता है मिल्क टीथ और एक नॉर्मल टीथ। बताइएगा मानव शरीर में अग्नाशय कहाँ पाया जाता है? लैंगरहैंस के दीपिका में, ठीक है। बताइएगा लैंगरहैंस जो दीपिका है इसका खोज किसने किया था? लैंगरहैंस ने ही किया था, ठीक है। आप लोग बताइएगा इंसुलिन कहाँ से निकलती है? इंसुलिन ही तो पूछे हैं। इंसुलिन हार्मोन, हाँ, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? बीटा कोशिका से, ठीक है। कहने का मतलब जो अग्नाशय है, अग्नाशय में 4 ठो दीप है, 4 ठो पार्ट है कहने का मतलब, ठीक है ना। एक अल्फा सेल है, एक बीटा सेल है, एक डेल्टा सेल है, एक पीपी सेल है, ठीक है ना। तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और डेल्टा से स्टेटिमिटिन करके, इसी तरह थोड़ा उच्चारण में हमारा दिक्कत होता है, हाँ, स्टोमेटिटिन, ठीक है ना, वो निकलता है। और पीपी से जो निकलता है इस सब को कंट्रोल करने का काम करता है। अब जान ही रहे हैं, और अगर बोलिएगा तो वर्क बता दे क्या? जैसे कहने का मतलब हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है ना। तो जिस दिन अधिक भोजन कर लिया, ठीक है ना, तो उस दिन तो हम लोग को ग्लूकोज बहुत अधिक मिल गया, तो उस दिन क्या होता है, इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। आके जिस दिन आप फास्ट रहिएगा, ठीक है ना, जिस दिन फास्ट हाँ खाना वाना नहीं खाए रहेगा, तो उस दिन अब आएगा ग्लूकागोन हार्मोन जो अल्फा सेल से जो निकलता है, और वो फिर हाँ नहीं, ग्लाइकोजन को फिर अब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, ठीक है। तो उससे फिर आपको एनर्जी मिल जाएगा। और जो सोमेस्टेटिन हार्मोन है, ये दोनों को रेगुलेट करता है, माने दोनों पर कंट्रोल करता है। और सोमेस्टिन हार्मोन को पीपी जो है वो रेगुलेट करता है, ठीक है। बताइएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा तत्व?
कार्बन ऐसे तो एक हिसाब से हम लोग जो पढ़ते हैं पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है ना। मगर यौगिक में अगर पूछते हैं, ठीक है ना, तत्व में नहीं, यौगिक में, हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो यौगिक बना लेता है, जैसे कहने का मतलब कार्बन लगभग इसके जानते हैं पृथ्वी में 5 लाख कंपाउंड है, ठीक है। बताइएगा आप लोग, कार्बन के 2 अपरूप है, हीरा ग्रेफाइट, ऐसे तो और भी सारा है। हाँ नहीं ग्रेफिन भी है, हाँ उसका बाद और भी है इसमें। बताइएगा आप लोग, हाँ वो बजने दीजिए ना कोई। पेंसिल जो है, पेंसिल में जो लेड रहता है वो किसका बना? ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है। आप लोग बताइएगा, ग्रेनाइट कैसा चट्टान का उदाहरण है? अग्नि चट्टान का, ठीक है। बताइएगा ग्रेनाइट का बना हुआ क्षेत्र कौन सा है, मैंने सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? दक्कन का क्षेत्र, ठीक है। ज्वालामुखी के विस्फोट के समय तरल द्रव को क्या कहते हैं? मैग्मा, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? लावा से। लावा से, ठीक है। बताइएगा आप लोग, डैश व्यक्ति ने 17 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार लिया था। किसने मारा था? हाँ 27 फरवरी, चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है ना। इसने कसम खाया था कि हम सरकार हमको कभी जिंदा नहीं, हाँ अंग्रेज के हाथ से नहीं मारेंगे। बताइएगा, टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका ना? हाँ चेचक का टीके का, ठीक है। बताइएगा पोलियो का वैक्सीन का? अल्बर्ट, हाँ अल्बर्ट साबिन जो है, नहीं सबका अलग अलग है। कहने का मतलब अल्बर्ट साबिन जो है ना, वो 2 ड्रॉप जो ज़िंदगी के लिए देता है, ठीक है ना। हाँ तो उसका अल्बर्ट साबिन ओरल का, ठीक है। और जो पहले इंजेक्शन पड़ता था उसका जॉनी सॉल्क, और ऐसे पोलियो का खोज यहाँ पर किया था 1908 में, ठीक है। बताइएगा, भारतीय राजा डैश ने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? राजेंद्र चोल, ठीक है ना। भारत के इतिहास में केवल डैश वंश ने जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया था? चोल वंश ने। बताना है, राजेंद्र चोल को और किस नाम से जाना जाता है? पंडित चोल और गंगई कोंड चोल, ठीक है। श्रीलंका पर विजय राजेंद्र प्रथम ने स्थापित कर डैश को बंदी बना लिया था। किसको बंदी बना लिया था? मैंने वहाँ, ठीक है, महेंद्र 5 को बंदी बनाकर वहाँ पर उसका राज्य को हड़प लिया था। बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है? कजाकिस्तान, ठीक है। और बताना है, इससे पहले सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा था? मैंने कजाकिस्तान से पहले बोलिए। मंगोलिया। नेपाल भी जो है लैंडलॉक देश है, मतलब समुद्र सीमानी है। हाँ बताना है आप लोग को। अच्छा आप लोग को सुना ना,
मधुबनी चित्रकला का संबंध कहाँ से है? बिहार राज्य। बिहार राज्य से। बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, ठीक है। बताना है श्वेत रेगिस्तान किसे कहते हैं? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप महादेश भी कहते हैं। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर बना रहा है बहुत सारा कुछ। तो बर्फ में का बनाते हैं? मतलब बर्फ में का चीज थोड़ो गाछ वृक्ष उतना उगेगा। आज भी नहीं, पर्यावरण बोल रहे हैं। अरे ये टूरिस्ट के लिए अच्छा, टूरिस्ट के लिए। कुछ पहले प्लेन उतारा था। बताइएगा आप लोग। हाँ, बताइएगा विश्व सहारा मरुस्थल। एक बार चेक कर तो देख, तो साउंड कितना होता। बंद करना। बात करके देखो, वॉच करके देखो।